तो दोस्तों क्लाइन लॉग आउट करने की कोशिश करता है पर वो पाता है कि लॉग आउट बटन तो वहाँ है ही नहीं। किरीतो भी सरप्राइज हो जाता है और दोनों ही सोचने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक बड़े से बेल के बजने की आवाज आती है और वो दोनों ही टाउन में ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बस वही नहीं बल्कि सारे प्लेयर्स वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि उन्हें वहाँ पर किसी वजह से लाया गया है। सारे प्लेयर्स सोच रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी आसमान में रेड कलर से लिखा हुआ कुछ दिखता है। वहाँ पर लिखा होता है वार्निंग और देखते ही देखते पूरा आसमान उस वार्निंग से भर जाता है और पूरा आसमान लाल हो जाता है। और तभी सबके सामने एक बड़ा सा एवतार आता है। दोस्तों ये एवतार बेसिकली एक होलोग्राम है जिसे कि कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा है और वो इसके जरिए प्लेयर्स से कुछ कहना चाहता है। हम देखते हैं कि एक लड़की काफी डर जाती है पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो बस एक ओपनिंग सेरेमनी होगी। पर दोस्तों लगता है होने वाला तो कुछ और ही है। फिर वो एवतार वाला बंदा बोलता है कि प्लेयर्स वेलकम है तुम्हारा मेरे वर्ल्ड में। वो बताता है कि उसका नाम आकिहिको कायाबा है और दोस्तों ये वही साइंटिस्ट है जिसने कि इस गेम को बनाया है और वो कहता है कि इस वर्ल्ड का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। तभी किरीतो समझ जाता है कि ये कौन है और वो याद करता है कि उसने इसकी तस्वीर को मैगजीन में देखा था। इसके बाद आकिहिको कायाबा कहता है कि प्लेयर्स तुमने अभी तक तो नोटिस कर ही लिया होगा कि लॉग आउट बटन मिसिंग है, पर मैं तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है। वो फिर से रिपीट करता है कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है बल्कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम को इसी तरह से डिजाइन किया गया था। इसका मतलब तो ये है दोस्तों कि इस गेम को बनाया ही इसलिए गया था कि इसमें प्लेयर्स को ट्रैप किया जा सके और आकिहिको कायाबा का ये प्लान ही हमेशा से था। सारे प्लेयर्स पैनिक होते हैं और क्लाइन कहता है ये क्या बकवास है। आकिहिको कायाबा कहता है कि आप लोग स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन से लॉग आउट नहीं कर सकते हो और अगर बाहर से किसी ने गेम को बंद करने की कोशिश की तो नर्व गियर में लगा ट्रांसमीटर एक माइक्रोवेव सिग्नल स्कल में भेजेगा जिसकी वजह से आपका ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई चाह करके भी बाहर से गेम को बंद नहीं कर सकता है वरना उस पर्सन की लाइफ खत्म हो जाएगी। और बस इतना ही नहीं, अगर कोई प्लेयर गेम के अंदर खेलते खेलते भी मर जाता है तब भी नर्व गियर उसकी रियल में जान ले लेगा। तो इस गेम से अब निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है इस गेम को जीतना और इसे क्लियर करना। इस गेम के फ्लोर 100 के बॉस को अगर कोई भी प्लेयर हरा देता है तो फिर ये गेम क्लियर हो जाएगा और सारे प्लेयर्स आजाद हो जाएंगे। इन सारी बातों को सुनकर सारे प्लेयर्स बहुत डर भी जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्लाइन किरीतो से कहता है कि अरे ये बंदा बिल्कुल भी सच नहीं कह रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। किरीतो जवाब देता है कि ये एक्चुअली पॉसिबल है क्योंकि ट्रांसमीटर जो सिग्नल हेड गियर में भेजता है वो माइक्रोवेव्स की तरह है और सेफ्टी को हटा देने पर वो तुम्हारे ब्रेन को फ्राई भी कर सकता है। क्लाइन कहता है कि क्या हो अगर कोई नर्व गियर के पावर सोर्स को ही काट दे, तब तो वो बंद हो जाएगा। किरीतो कहता है कि नहीं, क्योंकि नर्व गियर के अंदर इंटरनल बैटरी भी है। इसके बाद आकिहिको कायाबा कहता है कि मेरे वार्निंग के बावजूद भी बहुत सारे प्लेयर्स के फैमिली एंड फ्रेंड्स ने नर्व गियर को बंद करने की कोशिश की और जिसकी वजह से अब गेम में 213 प्लेयर्स कम बचे हैं। वो दिखाता है कि जैसा कि तुम लोग देख सकते हो पूरे वर्ल्ड के मीडिया में अभी बस यही न्यूज छाया हुआ है। सारे प्लेयर्स काफी डरे हुए रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बट दोस्तों अब ये गेम नहीं रहा, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है और उन्हें किसी भी तरीके से इससे लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब उन्हें इस गेम को खेलना ही पड़ेगा और उसे जीतना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किरीतो को एक आइटम मिलता है जो कि उसके इन्वेंटरी में होता है। ये आइटम एक मिरर की तरह होता है और ये सभी प्लेयर्स को दिया जाता है। इस मिरर में देखने पर सारे प्लेयर्स अपने असली रूप में आ जाते हैं क्योंकि इसके पहले दोस्तों वो गेम वाले एवतार को यूज कर रहे होते हैं बट इस मिरर को यूज करने पे वो लोग अपने असली रूप पे आ जाते हैं। ऐसा इसलिए हो पाया दोस्तों क्योंकि नर्व गियर में एक फीचर है जिसने कि प्लेयर के असली रियल लाइफ फेस को स्कैन करके उसका एवतार बना दिया और इसलिए दोस्तों अब हर प्लेयर का चेहरा उसके रियल चेहरे की तरह हो गया है दोस्तों। और इस तरह से हम लोग किरीतो और क्लाइन के भी असली चेहरों को देखते हैं। क्लाइन कहता है कि आखिर ये सब करने की
जरूरत क्या है, आखिर पॉइंट क्या है ये सब का। आकिहिको कायाबा कहता है कि उसका गोल था एक ऐसी दुनिया बनाना जो कि उसका हो और उसके हिसाब से चले। हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि आकिहिको कायाबा एक मैड साइंटिस्ट है, पर क्या लगता है क्या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? ये तो हमें आगे जाकर के ही पता चलेगा। इसके बाद आकिहिको कायाबा सारे प्लेयर्स को ऑल द बेस्ट कहता है और फिर चला जाता है और इस तरह से शुरुआत होती है इस डेथ गेम की, जिसका के नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे कि किरीतो कैसे इस गेम में सरवाइव करता है और लेवल्स को क्लियर करता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।